ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 8वां नंबर श्लोक। परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा हो रही है। परीक्षित महाराज माता के गर्भ में हैं और परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है और भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए हैं बचाने के लिए। ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, आज का श्लोक 8वां नंबर श्लोक आज है। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट। एक मिनट, हरे कृष्णा। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि व्यदर्शनम श्यामम तड़ितवाससम अच्युतम। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन परपोर्ट। श्रील प्रभुपाद की जय। अंगुष्ठ अंगूठे की माप का, मात्र अमलम दिव्य, स्फुरत देदीप्यमान, पुरट सोना, मौलिनम मुकुट, अपीव्य अत्यंत सुंदर, दर्शनम देखने हेतु, श्यामम श्याम रंग, तड़ित बिजली, वाससम वस्त्र, अच्युतम अच्युत श्री भगवान को। वे श्री भगवान मात्र अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो परीक्षित महाराज माता के गर्भ में हैं, उत्तरा के गर्भ में हैं और भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे। पर जब भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे तो गर्भ के अंदर भगवान का कैसा रूप रहेगा और कितना बड़ा साइज रहेगा, सोचने वाली बात है। गर्भ में है बालक और भगवान भी गर्भ में प्रवेश किए हैं बचाने के लिए। ठीक है ना। तो भगवान का साइज है अंगूठे के साइज का, अंगूठे के ही बराबर है भगवान से। अंगुष्ठ मात्र अमलम, भगवान अंगूठे के साइज के बराबर है। कहा जाता है कि जो बच्चा है, जैसे अंगूठे का साइज बताया जा रहा है, तो जितना बड़ा शरीर है जो दर्शन कर रहा है बच्चा, उसके अंगूठे के साइज का। नेचुरली हृदय में भी कहते हैं भगवान अंगूठे के साइज के हैं, तो कितना बड़ा, हमारा जितना अंगूठा है। हमारा तो हृदय बहुत छोटा होता है, हमें दिखाई नहीं देते हैं भगवान, पर अंगुष्ठ मात्रम बोला जाता है। तो भगवान अंगूठे के साइज के थे, लेकिन थे दिव्य, अत्यंत सुंदर शरीर, पीला वर्ण, धोती का, बिजली के समान चमकीला, और शरीर का रंग श्याम और अच्युत। मुकुट भी सोने का था और परीक्षित महाराज ने ये दर्शन किया। ठीक है। अब इस श्लोक का कोई तात्पर्य नहीं है, मात्र भगवान का वर्णन है, इसलिए इसमें तात्पर्य नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद ने। तो ये भगवान का रूप है। अगर कोई कहता है कि भगवान निर्विकार हैं, निर्विशेष हैं,
परीक्षित महाराज दर्शन कर रहे हैं इस रूप में भगवान का, और इस रूप का वर्णन सूत गोस्वामी कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के सामने। तो यही भगवान का रूप है। नेक्स्ट श्लोका है 9 नंबर। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शतजाशं गदापाणिं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रंतं उल्काभाम भ्रामयन्तं गदां मुहुः। श्रीमद सुशोभित दीर्घ लंबे चतुर्बाहुं 4 भुजाओं वाले तप्त कांचन पिघला सोना कुंडलम कान की बालियां शतज अक्षम रक्त की लालिमा से युक्त आँखें गदा पाणिम गदा से युक्त हाथ आत्मनः अपना सर्वतः सभी दिशम चारों ओर परिभ्रमंतम घूमते हुए उल्काभाम गिरते हुए तारे उल्का की भांति ब्राह्मयंतम घुमाते हुए गदाम गदा को मोह निरंतर। अच्छा, भगवान कर क्या रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। भगवान सिर्फ वहाँ पहुँचे नहीं हैं, कुछ कार्य भी कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं श्री भगवान? अच्छा, भगवान का रूप जो है इस समय जब अंदर प्रवेश किए हैं परीक्षित महाराज के सामने, तो चतुर्भुज रूप है, 4 भुजाओं वाले हैं, सोने के कुंडल पहने हुए हैं और गुस्से में है, क्रोध। क्यों क्रोध है? क्योंकि भगवान का भक्त है जिसको मारने की कोशिश कर रहा है अश्वत्थामा। तो यदि भगवान के भक्त को तकलीफ होती है तो भगवान को क्रोध आ जाता है। तो भगवान क्रोधित हैं, क्रोध से उनकी आंखें लाल हैं, रक्त जैसी लाल हैं, इतने लाल। क्रोध से रक्त, हाँ, जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित हैं। और चारों ओर, जब वे चारों ओर घूम रहे हैं तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की तरह निरंतर चक्कर लगा रही है। गदा जो है ना वो घूम रहा है, उतने छोटे हैं भगवान तो उसी साइज में सब कुछ चल रहा है। गदा भी उसी के अनुसार है और गदा घूम रहा है। गिरते तारे की मतलब बहुत चमकीला है गदा। गदा जो है वो बहुत चमकीला है, गिरते तारे की तरह, उल्का की तरह चक्कर लगा रहा है। ब्रह्म संगीता में कहा गया है, परम ईश्वर गोविंद एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयातरंत तरस्थम, ये वाला है ना, वो वाला भगवान पूरे ब्रह्मांड में। ये हमने देखा है कि कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, सबका अलग अलग रोल है। शिरोदक्षाय विष्णु हर अणु में प्रवेश करते हैं, परमाणु में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु पूरे के पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। ऐसे भगवान प्रवेश करते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा हेतु उत्तरा के घर में प्रवेश करते हैं। तो भगवान प्रवेश कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किए, भगवान कौशल्या माता के गर्भ में प्रवेश किए, भगवान शची माता के गर्भ में प्रवेश किए, भगवान अदिति माता के गर्भ में प्रवेश किए। यहाँ सब जगह भगवान का जन्म माता के गर्भ से हो रहा है। आप देख रहे हैं ये सारी माताएं अपने गर्भ में भगवान को रखी हैं। तो भगवान की इच्छा होगी तो भगवान प्रवेश कर सकते हैं गर्भ में। तो इसी प्रकार जब उत्तरा माता ने भगवान से प्रार्थना किया पाहि माम, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। यहाँ पर प्रवेश किए हैं परीक्षित को बचाने के लिए, क्योंकि परीक्षित तो महाराज बहुत सारा कार्य बाद में करने वाले हैं जन्म लेने के बाद।
बहुत कुछ करने वाले हैं परीक्षित महाराज, अच्छे भक्त हैं। तो इसलिए भगवान परीक्षित महाराज के गर्भ में, मतलब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में श्री भगवान हरेक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यन्ति, बोलते हैं अर्जुन को भगवान कि न मे भक्तः प्रणश्यन्ति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये श्लोक बता रहे हैं कि उसमें कहते हैं भगवान न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारी भक्ति का नाश नहीं होगा। अगर हम खुद अपना नुकसान ना कर लें तो हमारी भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। मतलब हमारा शरीर तो बदलेगा परंतु हमारा नाश नहीं होगा, हमारी भक्ति का नाश नहीं होगा, हम भक्त रहेंगे। नारद मुनि पिछले जन्म में कोई और रूप में थे, दासी पुत्र थे, बाद में नारद बन गए। कहाँ नाश हुआ? उनका नाश नहीं हुआ ना। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, उसको और बढ़ाना है, उसको और बढ़ाना है, नहीं बढ़ पा रही है, कोई बात नहीं, शरीर बदलेगा, फिर उस शरीर में मौका मिलेगा, फिर भक्ति कंटिन्यू होगी। मगर भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, गुरु भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल से कोई भक्ति करने बैठता है तो भगवान उसको बचा के रखते हैं। और भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता। श्री भगवान के भक्त को कोई मार नहीं सकता क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते। ये शाब्दिक अर्थ से ये अर्थ है। और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा भी नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जैसे नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यपु को मारने का सोचे तो हिरण्यकश्यपु को तो कोई नहीं बचा पाया। ब्रह्मा जी से वरदान लिया था पर बचा नहीं। या रावण को मारना चाहे, कोई नहीं बचा सका। रावण भी शिव जी से वरदान लिया था, तो वरदान लेने से कुछ नहीं होगा। कितना भी कोई वरदान ले ले पर भगवान के हाथों नहीं बच सकता है। और यदि भगवान बचाना चाहते हैं तो कोई मार भी नहीं सकता। जैसे प्रहलाद को भगवान बचाना चाहते थे, कितना प्रयास किया हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए, पर तो मार नहीं पाया। हिरण्यकश्यपु नहीं मार पाया प्रहलाद को। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर को मारने के लिए कितना प्रयास किया, 22 मार्केट में पीटा, लेकिन मार पाया नहीं। तो यदि भगवान रक्षा कर रहे हैं किसी भक्त की तो उसको कोई मार नहीं सकता। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे चाहे तो मार भी सकते हैं, चाहे तो बचा भी सकते हैं। वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी भगवान महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई दिए जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। परीक्षित छोटा सा बच्चा है, माँ के गर्भ में अभी जन्म नहीं हुआ है। तो माँ के गर्भ में बच्चा कैसा छोटा होता है, उसके अंदर ज्ञान भी नहीं होता है, शरीर भी उसका कच्चा है, इमैच्योर है, साइज भी बहुत छोटा है। गर्भ के अंदर पैक है बच्चा, हाथ पैर इतना थोड़ा सा हिला सकता है, ज़्यादा नहीं हिला सकता है। परंतु फिर भी भगवान ने दर्शन दे दिया उनको। हाँ, श्री भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं ना। ये भगवान कहें मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित मयि सर्वम इदम। क्या था? तो भगवान बताते हैं कि मैं बहुत छोटा भी बन सकता हूँ और बहुत बड़ा भी बन सकता हूँ। तो अभी छोटा का उदाहरण हमने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज के सामने भगवान छोटा बन के गए, एकदम छोटा बन के गए, है ना। और अर्जुन के सामने विशाल विराट रूप, अनेक वक्त्र, बाहु अनेक,
मुकुट 1000, सिर 1000, ऐसा अर्जुन के सामने गए थे। लेकिन परीक्षित के सामने छोटा बच्चा, अंगूठे के साइज का। तो भगवान छोटा बन सकते हैं, भगवान बड़ा बन सकते हैं, भगवान चाहें तो किसी को मार सकते हैं, भगवान चाहें तो किसी को बचा सकते हैं। यही तो भगवान है, इसी को तो भगवान कहते हैं। दयालु तो वे हैं ही, अतएव वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है। हमारी शक्ति जैसी है वैसा भगवान रूप ले लेते हैं। हम कैसा, और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि पूछो मत। अब हनुमान जी जो है ना, उनको राम रूप प्रिय है, वो रामचंद्र जी के भक्त हैं। तो एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी माता भी थीं, तो हनुमान जी को के सामने आए। तो हनुमान जी को तो मज़ा नहीं आ रहा है, कृष्ण को देख के कैसे मज़ा आएगा उनको, तो हनुमान जी को तो रामचंद्र जी चाहिए। तो भगवान तुरंत राम का रूप ले लेते हैं, रुक्मिणी माता सीता का रूप ले लेती हैं, दर्शन देते हैं हनुमान जी को। तो भगवान, यहाँ तक कि एक महाराष्ट्र के डिवोटी थे, भक्त थे, तो जगन्नाथपुरी गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। अब भगवान को तो यहाँ महाराष्ट्र में गणपति की बहुत पूजा होती है, आपको पता है। तो वो भक्त को गणपति रूप बहुत पसंद था। जगन्नाथ भगवान गणपति के रूप में उनको दर्शन दिए। और आज भी जगन्नाथ भगवान को गणेश जी के रूप में सजाया जाता है। एक दिन ऐसा आता है जहाँ जगन्नाथ भगवान को गणेश जी के रूप में सजाया जाता है। तो भगवान कहता, अच्छा तुमको गणपति पसंद है, चलो मैं गणपति रूप ले लेता हूँ। भगवान जगन्नाथ भगवान गणपति रूप ले लिए महाराष्ट्र के डिवोटी को खुश करने के लिए। तो भगवान जो है ना, हमारे जैसे पिता क्या करते हैं, पिता अपने बच्चे के प्रसन्नता के लिए घोड़ा बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं। आपको बताया है मैंने कैसे गेम खेलते हैं तो जानबूझ के पिता हार जाते हैं, अरे मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है मैं हार गया। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जब आए थे, लीला कर रहे थे ना, तभी भी वो ऐसे करते थे। अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेलते थे, बंदरों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ खेलते थे। गोपियाँ जो एल्डरली गोपियाँ हैं, माताएं हैं, उनके साथ खेलते थे, नंद बाबा के साथ खेलते थे। तो जिसके साथ खेलते थे वही रूप में। बालकों के साथ खेले तो बालक बन गए, बालक वाला भाव रख लिया, और मधुमंगल और स्तोक कृष्ण और श्रीदामा और सुदामा, इनके जैसे छाछ पिया, पोटली से टिफ़िन खाया, भाग गए, अपने पीठ पे चढ़ाया, दौड़े, जो जो करना है वो किया। गोपियों के साथ गोपियाँ पति के रूप में चाहती थी तो नाचे गाए, हास परिहास किया। पत्नियों के साथ अलग प्रकार का घर गृहस्थी बसाया। नंद बाबा के लिए जो भी नंद बाबा कहते थे, खड़ाऊ लेकर आओ, या कुछ खाने की चीज़ लेकर आओ, या जल लेकर आओ, या जो पिता कहते हैं पुत्र को, वैसा भाव। माता यशोदा माता गुस्सा करती थी, अभी तक स्नान नहीं किया है, अभी तक गंदा मटमैला घूम रहा है, गौशाला में जाके शरीर को गंदा किया है, पिताजी नाराज़ हो रहे हैं, आ जाओ नाश्ता कर लो, ऐसे गुस्सा करती थी रोहिणी माता और यशोदा माता। तो उनके सामने वैसा लाड़ प्यार करते थे। तो भगवान तो कर सकते हैं ना कुछ भी, वो तो भगवान है, तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, अरे भगवान इतने सारी गोपियों के साथ नाचे। गोपियाँ चाहती हैं कि भगवान हमारे साथ प्रिय प्रियतम के रूप में रहें, तो वो भाव में भगवान है। वैसे भगवान किसी से आसक्त नहीं, किसी से आसक्त नहीं है। भगवान हर तरह का रूप ले सकते हैं, हर चीज़ उनके वश में है, हर चीज़ उनके अनुसार चलती है। इस दुनिया की हर चीज़, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, इस प्रकृति की सारी चीज़ भगवान के अनुसार नाचती है। और हम सब तो बच्चे हैं उनके, तो हम जैसा चाहते हैं भगवान वैसा रूप लेके हमें खुशी देते हैं। अच्छा, भगवान ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बहुत खुशी दे रहा हूँ,
तुम मेरा भजन कर लो, मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, और खुशी दूंगा। यहाँ तो कम खुशी मिल रही है, वहाँ तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो भगवान बड़े प्यार से, थोड़ा सा हमको सिर्फ आगे बढ़ना होता है, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना होता है, फिर भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर भगवत धाम जाना है तो फिर परीक्षाएं बार बार होती हैं, क्योंकि पूर्ण शुद्ध बनना है ना। तो पूर्ण शुद्ध बनने के लिए तो एक बार में होगा नहीं, वो तो कई बार में होगा। आप देखिए, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे, पिछले जन्म में, कई जन्म पहले की बात है, कल्प के पहले, दूसरे कल्प में, तो उस समय भी भक्त ही थे वो, परंतु फिर भी थोड़ी बहुत उनके अंदर जो कमी थी उसके कारण, और दासी पुत्र भी बने थे श्राप के ही कारण, तो थोड़ी बहुत जो कमी थी नारद मुनि के अंदर, उसके कारण भगवान ने क्या किया, पहले तो साधु संग दिया, साधु संग प्राप्त हो गया, उनका उच्छिष्ट प्राप्त हो गया। बाद में 5 वर्ष का छोटा सा बालक है और एक माता, बस, और उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। पर वो एक माता जो थी, मात्र एक रिश्तेदार, माता और बच्चा, उसमें भी माता का देहांत हो गया सांप के काटने से। और तब नारद मुनि बच गए, फिर से बच्चा अकेला। अब कहेंगे इतना अच्छा भक्त है, फिर उनकी माता का देहांत कैसे हो गया? देहांत होने के बाद नारद मुनि को बहुत कुछ अनुभव हुआ, और जो थोड़ा बहुत था दोष, उसको समाप्त करने के लिए भगवान ने ऐसा किया था। तो हमें अच्छा नहीं लगता है भगवान ऐसा क्यों किए मेरे साथ, पर भगवान हमारे भले के लिए करते हैं। ठीक है, इसको समझना कठिन है, पर यही सत्य है। तो आज यहीं करेंगे, यहीं तक श्रीमद् भागवतम, कल कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।